सरकार चाहिए अगले साल 2024 में जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा था। 2014 में कुछ अटैक्स हुए, 100 से ऊपर ज्यादा इंसिडेंट्स था। तब हमारे क्रिश्चियन कुछ ग्रुप्स, भाई बहन जो दिल्ली में हैं, उनको महसूस हुआ कुछ हमारे ये जो भाई जिनके प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिन पे अटैक हो रहा है, उनके लिए कुछ हेल्पलाइन सर्विस चालू करना चाहिए। तो जनवरी 19 तारीख को 2015 को एक हेल्पलाइन सर्विस शुरू किया। उससे ये पता चलता है कि कितने क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, कहां हो रहा है देश के अंदर। 2014 से लेकर 100, फिर 15 में 150, फिर 200, ऐसे इंसिडेंट्स इंक्रीज होते गए, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा है। लोगों के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो कैंपेन हो रही थी कि जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं, इसका एक भी अभी तक एग्जाम्पल नहीं है। मतलब कोई भी साबित नहीं कर पाए कहां पर जबरन धर्मांतरण हो रहा है। ओडिशा में 1967 में सबसे पहला कानून आया था, एंटी कन्वर्जन लॉ। 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी एक भी कष्ट वो नहीं हुआ है। एक विक्टिम आप बता दें मुझे, पिछले साल 600 के करीब पहुंच गया इंसिडेंट्स, वायलेंस। उसमें मैं वो नहीं गिन रहा जो 1000 क्रिश्चियन छत्तीसगढ़ में बस्तर से भगा दिए गए, नारायणपुर से, कोंडागांव से 1000 क्रिश्चियन, उसमें से 400-500 लोग आज भी बाहर हैं कैंप्स में, अपने घर और गांव छोड़कर। और अभी जो इस महीने के शुरू में जो हुआ है मणिपुर में, अखबार में और टीवी में आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें सिर्फ 70 या 75 लोग मर गए ये बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 400 के करीब चर्चेस जला दिए गए हैं मणिपुर के अंदर। कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जला दिए हैं, हॉस्पिटल्स जला दिए हैं, सोशल सेंटर्स जला दिए हैं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के। ये एक सोची समझी साजिश है। इसको आप ये नहीं समझना, गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है कि दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है, लेकिन वो दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई को मिसयूज किया जा रहा है। वो एक कम्युनिटी को पुश किया जा रहा है पीछे से कि क्रिश्चियंस को अटैक करो। पिछले संडे एक कम्युनिटी से जानबूझ के प्रोटेस्ट करवाया मणिपुर में, जबकि कर्फ्यू चल रही है, लेकिन एक ग्रुप को परमिशन दिया गया प्रोटेस्ट करने के लिए। किस नाम से? एनआरसी डिमांड किया है। एनआरसी कौन चलाना चाहता है ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। इस देश में सीएए और एनआरसी कौन लाना चाहता है? दो ही बंदे हैं। एनआरसी की डिमांड में प्रोटेस्ट हो रहा है मणिपुर के अंदर। क्या क्रिश्चियंस फॉरेनर्स हैं? अभी तक तो बोल रहे थे आसाम से एनआरसी लगाना क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम्स को बाहर निकालना है। तो मणिपुर में जो 38% क्रिश्चियंस हैं, क्या वो क्या फॉरेनर्स हैं? 42 पॉइंट समथिंग है क्रिश्चियंस मणिपुर के अंदर। क्या वो फॉरेनर्स हैं? किस लिए चाहिए एनआरसी आपको मणिपुर में? एक सोची समझी साजिश है। टाइम आ गया हमें जागरूक होना है, हमें समझना है क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्रिश्चियन एक साथ होकर पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे, नहीं। हमें देश वो चाहिए जो रिलीजन को रेस्पेक्ट देता है। जरूरी नहीं है किसी रिलीजन को बढ़ावा दे, जरूरी नहीं है आप हमारे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे। हम नौकरी करके अपना फैमिली चलाएंगे, खाना खाएंगे, खुश रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। क्रिश्चियनिटी को कोई अलग से नहीं चाहिए, लेकिन आप हम सब जानते हैं क्रिश्चियन किस तरीके से दूसरों को एजुकेशन देते हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस देश में क्रिश्चियंस ही चलाते हैं। हेल्थ केयर भी क्रिश्चियंस ही चलाते हैं, सोशल वेलफेयर ही क्रिश्चियन चलाते हैं। नहीं तो इतने सारे हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मणिपुर में नहीं चलते। तो मेरा कहना यह है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक गलत सोच के साथ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हमें रोकना है। 2024 इस मौका है रोकने का। 2019 में भी मिला था हमें मौका, हम छूट गए उससे, लेकिन 24 में नहीं छोड़ना है। किसी भी हालत में हमने हर एक आदमी, हर एक बच्चे को ये बोलना है कि हमें हमारा राइट चाहिए। राइट का मतलब ये नहीं है कि हम जो सरकार में आ गए उनको हम गाली दें या उनको राइट। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, मुझे जीने दीजिए बस। मैं अपना नौकरी करूं, मैं अपने बच्चों का देखभाल करूं, उनकी एजुकेशन देखूं, अपना फैमिली में खुश रहूं। जो वीकेंड आया थोड़ा छुट्टी मना लिया, पिकनिक चला गया, समर वेकेशंस आ गया, थोड़ा फैमिली के साथ घूमने चला गया, इतना ही चाहिए हमारे को। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हमें कोई परवाह नहीं है कि कौन सा गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट चलाती है। हमें ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो हमें फ्रीडम दे, हमें हमारी आजादी दे। हमें ना बोले भाई तुम प्रार्थनाएं नहीं कर सकते। ये जो 14 स्टेट्स
में जो कानून लाया गया है एंटी कन्वर्जन, वो गलत कानून है। वहां पर कैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट्स में जबरन पास्टर्स को अरेस्ट किया जाता है इस नए कानून के नाम से। कानून में क्या लिखा है? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेकर तो आप धर्मांतरण कर रहे हैं। ये नहीं देखा जाता धर्मांतरण हो रहा है नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है। 1 सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और 8 स्टेट से एक लिस्ट मांगा है कि कौन कौन सी स्टेट्स में अटैक हो रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ। गवर्नमेंट ढूंढ रही है वो वाला लिस्ट जिसमें वो साबित कर सकते हैं क्रिश्चियंस, हिंदूज को जबरन क्रिश्चियन बना रहे हैं, लेकिन एक भी केस नहीं मिला। तो 3 बार सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, हमारे पास लिस्ट कंप्लीट नहीं है, आप हमें टाइम दे दिए। पिछले महीने भी मांगा है, मार्च में भी। क्यों मांगा है? क्योंकि है ही नहीं। जब कोई जबरन धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, अगर आप बताइए, मेरे को ये नहीं समझ में आया जजेस ये नहीं क्यों बोल रहा है, जब चोरी हुआ बोलते हैं किसी ने चोरी किया तो चोर सामने होता है ना, आप चोर को पकड़ के ले आते हो, फिर चोरी का इल्जाम लगता है। इधर किसका जबरन धर्मांतरण हुआ है उसका तो कोई फेस ही नहीं है। अब चोरी किया तो जिस घर में चोरी हुआ वो तो आएगा, बताएगा मेरे घर से सोना चोरी हो गया, कुछ चोरी हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। जिसके नाम से पास्टर को अरेस्ट किया जा रहा है वो आदमी है ही नहीं, जो आदमी जिसको जबरन धर्मांतरण कर दिया है। तो किधर है वो आदमी? मैं कहता हूं कि आज भी आप इधर जो बैठे हैं इनमें से कोई अगर आप ले आके दिखा दीजिए कि ये मैडम है, ये सर है जिनको आप लोगों ने जबरदस्ती क्रिश्चियन बना दिया, तब मैं खुद ही उस पास्टर के खिलाफ FIR लॉन्च करूंगा और उनको अरेस्ट कराऊंगा। है ही नहीं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और 8 स्टेट्स नहीं दे पा रहे हैं पिछले 10 महीने में, बाकी कहां से आ जाएंगे?